policymakers in IMF, World Bank and other institutions. And then they take their decisions on India. Welcome back. A red Lamborghini sports car allegedly hit two pedestrians on a footpath adjacent to an under-construction complex in Noida Sector 94 area. The police has said the workers were taken to a nearby hospital for treatment and are out of danger. The Puducherry registered Lamborghini rammed a tree and the front of the car was facing the opposite end of the road. The cops have now taken the driver into custody and have seized the car. Mahinder Mahi is joining us for more on this story. Mahinder, what has transpired in Noida? And has now the driver of this car been booked? बिल्कुल देखिए, कल दोपहर के आसपास तकरीबन 3 बजे जो गौरव नाम का ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर सुपरनोवा जो यहाँ काफी ऊंची इमारत है वहां से निकला और M3M का जो प्रोजेक्ट है वहां फुटपाथ पे जो लेबर थे वो बैठे थे। ऐसे में बताया जा रहा जो आसपास के लोग थे कि गाड़ी की जो रफ्तार थी 120 की थी। ऐसे में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाकर उन लेबरों से टकरा गई। उन दोनों के पैर पे फ्रैक्चर आया है। उनको नोएडा के भारद्वाज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो दोनों हैं उनकी जो हालत अब ठीक है और सामने आपको दिखाऊंगा यही वो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी और इसके जो मालिक है द मृदुल है, यानी कि वो फेमस एक तरीके से यूट्यूबर है और आपको दिखा सकता हूं। सोचिए इसमें जो रफ्तार होती है कुछ ही सेकंड में 150 की प्रति किलोमीटर की रफ्तार पहुंच जाती है और स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी की स्थिति है और आप समझ सकते हैं कि जब ये गाड़ी लेबरों को टक्कर मार रही होगी तो क्या हालत हो गई होगी। सोचिए महंगी गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है और इसके ये स्थिति है कि जो पीछे का एलोविल है वो तक डैमेज हो चुका है और काफी स्पोर्ट्स ये कार है। और संडे के दिन ये लोग गए थे और स्थिति देखिए पूरी पीछे नंबर प्लेट हटा दिया गया है और अक्सर हम देखते हैं ऐसी स्पोर्ट्स जो कार होती है कहीं ना कहीं रफ्तार में कहर बरपाती है। तो सोचिए रविवार का दिन था, अगर ये कार रविवार को ना जाके सोमवार को जाती, मंगलवार को जाती, वहां अधिक संख्या होती लेबरों की तो एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि रविवार का दिन था, लोग कम थे। सोचिए गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, एयरबैग खुला हुआ है, जो वहां लोग थे जो एविडेंस जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि देखिए काफी तेज ये गाड़ी चल रही थी और जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जो गौरव ड्राइवर था जो ड्राइव कर रहा था उसने छूटते ही कहा कि कोई मरा तो नहीं। आप सोचिए किस तरीके से ये रईस ज़ादे सड़कों पर निकलते हैं एक तरीके से आतंक बनके और ये किसी गरीब को कुछ नहीं समझते क्योंकि केवल इनको अपनी अय्याशी करनी है, अपनी मौज मस्ती करनी है, अपने लिए केवल रील बनानी है, अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को चमकाना है। इस तरह का ये स्टंट करते हैं क्योंकि 126 का इलाका है, यहाँ कई नामचीन यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल। बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महिंदर। The car is registered in the name of Mridul and was being driven by Deepak. The driver Deepak, a resident of Ajmer, has now been arrested and the car has been taken into custody. तो कार को अब सीज कर दिया गया है जैसे हम देख पा रहे थे। Has the driver been arrested now, Mahinder? Also, what about the owner? Has the owner also been summoned now by the police? बिल्कुल देखिए, बात करें जो गाड़ी का मालिक है द मृदुल वो ग्रेटर नोएडा में रहता है। पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। पुलिस पूछेगी कि क्या जब ये हादसा हुआ था तो वो सुपरनोवा में क्या मौजूद था, क्या वो इस गाड़ी के आसपास वो मौजूद था, क्योंकि गाड़ी की स्थिति आप देखिए उदय, गाड़ी की स्थिति देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो एक्सीडेंट था काफी भयंकर एक्सीडेंट था। सबसे बड़ी बात है जो उस टाइम गाड़ी चला रहा था उसके जो शब्द थे वो काफी सुनने में बहुत ज्यादा खराब लग रहे थे। छूटते उसने यही पूछा क्या कोई मर गया, क्या कोई इस तरह की चीजें निकले। और देखिए ये एयर बैग तक खुल गया था। अगर सोचिए एयर बैग ना खुलता, अंदर शीशे जो टूटे हैं वो हैं और देर रात तक क्योंकि जेल रात में कल ही उसको गिरफ्तार कर लिया था जो ड्राइवर था। ये देखिए यहाँ का भी जो शीशा है ये टूट गया था क्योंकि जो गाड़ी है सीधा फुटपाथ पर टकराकर उन जो मजदूर थे जो काम काज करके आराम कर रहे थे उनको पर ये गाड़ी चढ़ गई। मुझे लगता है जो अगर सोमवार का दिन होता या वर्किंग डेज होते, क्योंकि रविवार का दिन था लोग कम होते हैं, ऐसे में ये तस्वीर बयां कर रही है कि पुलिस को एक सख्त
एक्शन लेने की जरूरत है, एक ड्राइव चलाने की जी जरूरत है कि चलिए वो भी तो stunt पूर्व कर- पुलिस अफसर के पास चलते हैं इस बात को लेकर। एलन राव, फॉर्मर डीसीपी, इज आल्सो विद अस लाइव। एलन राव, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस शॉकर कमिंग इन फ्रॉम नोएडा? Good morning, Uday. This is really a shocking news in the morning, and it took place on yesterday. And the attitude of the driver seems to be very arrogant, and appropriate action might have been taken by the police because he has been arrested in this case also. Now, most important thing is that whether he was drunk or not, or the overspeeding, speed collection of the evidence about the speed of the car, and the all proper scene of occurrence, that will be all possible evidences which are to be collected by the police during investigation of this case. And I think that after doing all these things, such type of cases, and I think that he was so rash and negligent, and then the serious offences of culpable homicide not amounting to murder, because that there was no person who died. I think so. Some person injured, only the injured are there. As per report of your reporter, then this action of rash and negligent driving by committing the injuries, causing injuries to the passers-by, that will be attracted in this case. Right. And no doubt this is a bailable offence. That is that atrocity, and this is our law. What we can say about it. But in such type of cases, I recommend that stern action should be taken, and the person should feel that he has definitely committed Absolutely. It offence, could have been and far worse, which is why he should be penalized accordingly. But let's quickly listen into one of the injured victims and what an eyewitness had to say as well.